हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि आज मैं कोई राइड पे नहीं जा रहा हूँ। अभी दोपहर का एक एक बस हो रहा होगा। मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम है। एक्चुअली वैसे तो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल सब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली जो मेरा सीएन का पेपर था लास्ट कंप्यूटर नेटवर्क का, वो लीक हो गया था। और प्रॉब्लम क्या है, वो नोएडा में लीक हुआ था और वो भी पेपर स्टार्ट होने के 25 मिनट पहले। सो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे तो सेंटर के अंदर जा चुके थे, लेकिन हम लोग का अभी वो पेपर कैंसिल कर दिया गया। इसलिए वो रीशेड्यूल करा गया है। तो जनरली तो मैं कार से आता हूँ पेपर देने, लेकिन आज मैंने सोचा अब जा ही रहा हूँ, आखिरी पेपर है तो फिर व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ, तो एक व्लॉग भी डाल दूंगा। तो इसीलिए अभी बाइक से जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि कॉलेज थोड़ा दूर है जहाँ हम लोग को जाना है, जहाँ सेंटर आया है। अभी चलते हैं। मेरा एक दोस्त रास्ते में मिलेगा, उसको उठाना है एंड डायरेक्टली फिर कॉलेज जाना है, क्योंकि अभी तो लेट हो रहा है। तो मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, सिर्फ आप राइड एंजॉय करिए। हाँ, देखो ना कैसे काटी है उसने। हाथ दिया और लेन मोड़ दी बे उसने। बस देख रहे कैसे ही लोग चला रहे हैं। मतलब लेजेंड, आपने देखा होगा कि मैं स्पीड में था, उसने हाथ दिया और पूरी गाड़ी मोड़ दी। सिर्फ इंजन ब्रेकिंग ने गाड़ी स्लो करी। अगर मैं ब्रेक के रिस्पेक्ट में रहता ना कि ब्रेक रोक देगी, तो गाड़ी नहीं रुक पाती मेरी। सिर्फ इंजन ब्रेकिंग की वजह से गाड़ी स्लो हुई थी मेरी। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं उस सेंटर का नाम KIT है, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा जब भी सेमेस्टर एग्जाम होता है तो सेंटर वहीं आता है। तो अगर कोई KIT से ये व्लॉग देख रहा हो तो डू कमेंट डाउन टाइम इस टाइम के साथ कि तुमने व्लॉग देखा है यहाँ तक। बाकी चलते हैं आगे। अभी तो दूर है कॉलेज मेरे घर से, अप्रोक्स 20 किलोमीटर है। अप्रोक्स या ओवरऑल 20 किलोमीटर ही, और आगे से घूमते हैं तो 22-23 बन जाता है। कॉलेज तो काफ़ी दूर है, लेकिन अब चलते हैं जल्दी से। I should not take that cab, love me. वही जिस हाईवे में मैं चल रहा हूँ, ये हाईवे डायरेक्ट, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे जो सामने वाली रूट है, तो इटावा साइड जाएगा। और जिस साइड में अभी जा रहा हूँ तो ये लखनऊ साइड जा रहा है। और आगे से जहाँ KIT जिस रूट में पड़ता है, जो अभी टर्न आएगा, वहाँ से ये हाईवे प्रयागराज की साइड चला जाएगा। मेन हाईवे यही है कानपुर का, जो उसको बाकी मेजर सिटीज से कनेक्ट करता है। कहीं भी आओगे तो इसी हाईवे से आओगे आप कानपुर में। तो भाई रिएक्शन देते हुए जा रहा है। क्या क्या कहीं भी मोड़ दोगे? देखा, दूसरा चूतिया जिसने ट्रक बिना देखे मोड़ा। भाई ट्रक वाले, खैर बस के कंपैरिजन में तो ट्रक ठीक चलाते हैं, लेकिन ये हाईवे में बोरा जाते हैं भाई। अब देखो जो रूट में बता रहा था, अगर आपको अभी थोड़ा और आगे चलता हूँ, सामने दिख रहा है चकिए, सामने वो रूट जो जा रही है वो डायरेक्ट लखनऊ चली जाएगी। और जो ये रूट जो कर्व दिख रहा है, इस पर हमें जाना है, इसी में KIT पड़ता है। और ये रूट से प्रयागराज जाती है, वो बोर्ड भी देख सकते हैं। लखनऊ यहाँ से 81 है, प्रयागराज 203 है। अब हम लोग को तो इस रूट पे जाना है क्योंकि हम लोग का कॉलेज साइड पड़ता है। अगर लखनऊ जाना है तो डायरेक्ट उधर से आ सकते हैं। और अगर आपको कानपुर एयरपोर्ट जाना है, चकेरी एयरपोर्ट, तो वो भी इसी रूट पे पड़ता है, लेकिन आपको नीचे से आना पड़ेगा। और अगर इस रूट से आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा रॉन्ग साइड पे, तो आप इस रूट से भी जा सकते हैं। भाई उस दिन राइड पे गया ना ग्रुप राइड, तो किसी ने ये मिरर मेरा गड़बड़ कर दिया। इवेंट ब्लास्ट से पीछे आ जाता है, घूम जाता है। इसको मेरे को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि या फिर मैं खुद करूँगा, लेकिन वो है ना, टाइम तो है लेकिन भूल जाता हूँ। फिर जब राइड में आता हूँ तो याद आता है, अच्छा किसी ने मिरर गड़बड़ कर दिया। फिर ये याद करके ये काम कराना पड़ेगा, या कभी ऐसे नॉर्मल राइड पे निकलूँगा तो बाहर कहीं करा दूँगा। वाह यार, मतलब बिल्कुल मन नहीं है लेजिट। सोचो ना, तुम एक सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हो सेम सब्जेक्ट का, और वो लीक हुआ किसी और सेंटर में, वो भी सिर्फ 20 मिनट पहले। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे नहीं देख पाएंगे। ऊपर से ACTU की चेकिंग के बारे में आप गूगल कर सकते हैं कि भाई अगर किसी ने 70 में 70 का करा होगा ना, तब भी उसके 50 के ऊपर नंबर नहीं आते हैं।
क्योंकि उनकी चेकिंग बहुत बेकार होती है। तो कोई मतलब नहीं है ये री एग्ज़ाम का, बस वो है ना कि उनकी ईगो है, ऐसा कैसे लीक हो गया, तो इसलिए इतनी गर्मी में दोबारा री एग्ज़ाम करा रहा है और वो भी दोपहर में करा रहा है। चाहते तो ये एग्ज़ाम सुबह भी कंडक्ट हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि री एग्ज़ाम है ना, नॉर्मल शेड्यूल तो है नहीं कि बाकी सुबह के टाइम अलग पेपर लगे होंगे, अभी किसी का पेपर तो लगा नहीं है, तो ये आराम से शाम को हो सकता था, लेकिन नहीं, ईगो कैसे सेटिस्फाई होगी। वो सब पेपर देने जा रहा है। अबे आयुष को कॉल करो जरा। देखो अपने लौंडे खड़े हुए हैं यहाँ, आगे लाते हैं। तो वो इस पेपर हो चुका है, अब हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। पेपर तो काफ़ी बढ़िया हुआ था भाई, थोड़ा शर्मा रहा है क्या वो भाई? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, इसको कट करते हैं। अपने पेपर के बारे में बता दें। पेपर के बारे में मैं नहीं बता रहा। चलो यहाँ से निकलते हुए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली हम लोग ने पेपर ख़त्म कर दिया है, फाइनली ये सेमेस्टर भी खत्म हुआ। और मज़े की बात कि आज हम लोग देने तो पेपर वैसे हम लोग का 2 से 5 होता है, लेकिन इस टाइम बज रहा है शायद 6 बज रहा है, कि 6 नहीं 6:30 हो रहा होगा, क्योंकि जनरली हम लोग का पेपर 2 से 5 होता है, लेकिन आज हम लोग का पेपर ही नहीं प्रिंट हुआ। हम लोग मतलब 2 बजे सेंटर के अंदर बैठे थे, लेकिन जो AKTU था उसी ने पेपर नहीं भेजा है। पेपर नहीं भेजा तो पेपर प्रिंट ही नहीं हो सकता है। वो पेपर आया है 2:30 बजे, तब वो स्टार्ट हुआ उसकी प्रिंटिंग। उसके बाद आफ्टर 3-5 में हम लोग का आज का पेपर मिला। उसके बाद हम लोग ने पेपर दिया, तो फिर वो 3 घंटे के साथ 6-5 में पेपर खत्म हुआ। ऑल द टाइम तो 2 से 5 था, लेकिन अब आखिरी पेपर एक तो वो भी क्या कहते हैं हम लोग दोबारा दे रहे हैं, उसके बाद भी वो लेट आ रहा है, और फिर हम लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे जो आखिरी पेपर से इसके चक्कर में आए थे आज, उनकी अभी बस थी, ट्रेन वगैरह थी, वो सब उन लोग की मिस हो रही है, क्योंकि अब उन लोग की 7 बजे की सपोज ट्रेन या बस है, तो वो 6:30 पे यहाँ है, तो 7 बजे तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि ये बहुत आउटर में है ना कानपुर के साइड। तो कानपुर सेंट्रल या फिर बस जहाँ मिलती है उस जगह भी जाएंगे, तो उनको जेन्युइन सी बात है कि बहुत देर लगेगी। तो उन्होंने कहा भी कि सर हम लोग का पेपर हो गया है, चले जाने दे दीजिए, लेकिन AKTU बीइंग AKTU, तो उनका कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते टीचरों का, कि इसमें ये उनका रूल है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको अपने टाइम पे ही जाने दिया जाएगा। तो अभी वो बेचारे टेंशन में खड़े हुए हैं कि उनकी बस छूट जाएगी, छूट जाएगा। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। बाकी अपना पेपर तो आज का बढ़िया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी 4 बार सेम सब्जेक्ट का पेपर दे चुका, तो आंसर तो आते थे। सो पेपर तो वेल एंड गुड हुआ है। बाकी आधा से पीछे बैठे हुए थोड़ा शर्मा रहे थे, इनसे मैंने पूछा कैसा हुआ पेपर, तो बाकी भाई का पेपर ओके हुआ है, थोड़ा अच्छा नहीं गया भाई का पेपर, क्योंकि लास्ट टाइम 21 का उड़ा था, उसके बाद भाई मजे में था, भाई ने पढ़ाई नहीं है। सो आज तो अभी तो पेपर सही हो गया। बाकी अब चलते हैं, सनसेट हो रहा है सामने, सनसेट बढ़िया आ रहा होगा कैमरे में। सो एंजॉय दिस व्यू एंड एंजॉय द राइड ऑल्सो। बाकी तो बढ़िया मज़ा आ रही है। सुबह के टाइम तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी माहौल थोड़ा चिल हो गया है, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, सनसेट हो रहा है बढ़िया। सो एंजॉय कर रहे हैं राइड को। आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, ऑल द ठीक ठाक स्पीड में चला रहा हूँ बस 100 की, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि माइक क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई DJI की। नो डाउट DJI ने इकोसिस्टम बहुत तगड़ा बनाया है भाई, साउंड क्वालिटी के बारे में, कैमरा के मामले में बेस्ट है भाई। कैमरा ऑन करो, सब अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, कैमरा ऑन करो सब डिस्कनेक्ट हो जाता है, बैटरी भी नहीं जाती है कि चलो कैमरा ऑन कर दिया माइक की बैटरी जा रही है, वो भी अपने आप ऑफ हो जाती है अगर कैमरा ऑफ कर दो, तो ऑन करो वैसे ही सबको दोबारा कनेक्ट हो जाता है, सब बेस्ट है भाई। अरे गाड़ी का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ यार, अरे खत्म हो गई है बे। देखा भाई वो गाड़ी का क्या हाल हो गई, इसलिए प्लीज ड्राइव सेफ। अब कैमरे के सामने आ गया तो सनसेट भी अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को। ट्रक को थोड़े जाने दो, लुक एट दैट ब्यूटीफुल सनसेट गाइस। पहले तो उस साइड था ना तो सनसेट ठीक नहीं था, अब सामने आ गया ना तो सनसेट ठीक से दिख रहा होगा। यार मतलब क्या भागती है भाई, बस रोड तो मैं थोड़ा सा भगाता कम हूँ, लेकिन बहुत इंसेन है भाई, मतलब छोड़ो एकदम उड़ने को तैयार हो जाती है। मैं आज तक इसके बाद मैक्स ले गया हूँ 150 के ऊपर, तो भाई मुझे अब ये कानपुर की सड़कें भी ऐसी है कि मौका नहीं मिला 150 की जाने के उसके ऊपर, लेकिन भाई 150 सफिशिएंट स्पीड है इस बाइक के हिसाब से, क्या भागती है। सनसेट यार बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है।
वॉइस रिएक्शन मिल गया। डोंट नो रिकॉर्ड हुआ होगा, वैसे हुआ होगा यार। भाई टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ हाइप कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि भाई बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट ना, सो आई एम एंजॉइंग इट। अब पहाड़ों में जाने का नसीब तो नहीं है ना कि पहाड़ों में जाके व्यू एंजॉय करें, सो अभी जो है अपने पास वही एंजॉय करते हैं। बाकी जब भी माउंटेन पे जाके बाइक चलाएंगे उस व्यू की बात अपनी अलग होगी। आज ये है तो आज ये एंजॉय करते हैं। लिव इन प्रेजेंट भाई, फ्यूचर किसने देखा है। सो गाइस आदर्श भाई को उतार दिया है, हम लोग भी ऑलमोस्ट घर के पास आ गए। सो व्लॉग एडिट करते हैं। आज का व्लॉग होप करता हूँ अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा यूनिक का लास्ट व्लॉग भी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल का से मेन था तो वो जाना आना था, और आज का थोड़ा ये री एग्ज़ाम का था। सो दोनों व्लॉग थोड़े यूनिक थे, क्योंकि उनमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ सीनिक चीज़ें तो नहीं दिखाई है या कुछ एक्सप्लोर करते वक्त नहीं दिखाया, लेकिन वो मैं जा रहा था तो मैंने कहा एक ब्लॉग भी शूट हो जाएगा, साथ ही साथ वो आपको दिख भी जाएगा कि कैसा क्या सीन रहता है। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाकी जैसे भी आपका रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, डू लेट मी नो। बाकी कोई अगर डाउट हो या फिर कुछ आपको बताना हो सो वो भी मुझे बताइएगा आराम से कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आपको देखना हो कि मेरा कैमरे का सेटअप क्या है तो डायरेक्टली आप बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मैं क्या कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको मेरा और मॉर्निंग राइड या ग्रुप राइड के व्लॉग एंजॉय करते हैं तो डायरेक्टली वो दूसरी वीडियो जो पॉप हो रही है आप उस पर क्लिक करके ग्रुप राइड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय, बाकी मिलते हैं फ्यूचर की और किसी तगड़ी सी अच्छी सी वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस।